नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। शक संवत 1948 विक्रम संवत 2083 आज आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि और दिन मंगलवार है। तदनुसार अंग्रेजी तारीख 21 जुलाई सन 2026। सबसे पहले आज की सुर्खियां। हरियाणा के 9 जिलों में बारिश, भीषण गर्मी और उमस से लोगों को मिली राहत, बताएंगे मौसम का ताजा हाल। हरियाणा आंगनबाड़ी भर्ती के आवेदन हुए शुरू, महिलाओं के लिए सुनहरा अवसर, बताएंगे पूरी अपडेट। कॉकरोच जनता पार्टी का जंतर मंतर पर प्रदर्शन फिर शुरू, दीपके के साथ पहुंचे समर्थकों ने मंच बनाया। 6 घंटे पहले पुलिस ने हटाया था। दिल्ली कूच से पहले BKU अध्यक्ष चढ़ोनी डिटेन किए। किसान संगठन भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील का कर रहे हैं विरोध। सोनीपत में किसानों ने रोहतक पानीपत हाईवे जाम किया तो हांसी टोल पर भी प्रदर्शन, चढ़ोनी की गिरफ्तारी पर भड़के लोग। हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए खुशखबरी, रोडवेज ने बढ़ाई बसों की संख्या। संसद में सरकार बोली E20 पेट्रोल से इंजन खराब नहीं बल्कि पुरानी गाड़ियों का माइलेज मामूली सा गिरा। रेवाड़ी में वकीलों की अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू हुई। SDM के ट्रांसफर की मांग, हजारों मामलों की सुनवाई होने जा रही है आगे भी प्रभावित। महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू, मुफ्त ट्रेनिंग के बाद सब्सिडी पर मिलेगा ड्रोन। हरियाणा की राजनीति का बड़ा चेहरा हुआ खामोश, सडौरा के पूर्व विधायक राजपाल भूखड़ी का हार्ट अटैक से निधन, राजनीतिक गलियारों में शोक की लहर। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट, हरियाणा में नाकेबंदी, सोनीपत में कोचिंग संचालक तो कुरुक्षेत्र में चढ़ोनी डिटेन किए, 4 जिलों में प्रदर्शन। होनहार बच्चों को मिलेगा प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, अंतिम तिथि 31 जुलाई, बताएंगे फुल अपडेट। दिल्ली जयपुर हाईवे पर बड़ा ट्रैफिक बदलाव, मानेसर एलिवेटेड निर्माण से बदला रूट। चढ़ावा चोरी, पेपर लीक को लेकर संसद में हंगामा, खड़गे बोले जंतर मंतर पर लाठीचार्ज से बच्चों की आवाज दबा रही है सरकार। और एंडी बर्नहैम ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री बने, 10 साल में 7वें PM। पाकिस्तानी मूल की शबाना महमूद वित्त मंत्री बन सकती हैं। और अब खबरें विस्तार से। हरियाणा में पिछले 6 दिनों से पड़ रही भीषण गर्मी और उमस ने सोमवार को लोगों को राहत दी है। अंबाला, पंचकुला, फरीदाबाद, यमुनानगर, फतेहाबाद, करनाल और सोनीपत में बारिश हुई। देर शाम रोहतक में भी हल्की बारिश हुई है तो वहीं पानीपत में दोपहर को काली घटा छा गई, कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। इसके अलावा महेंद्रगढ़ व रेवाड़ी में भी बारिश दर्ज की गई है। मौसम विभाग विज्ञान यानी IMD के चंडीगढ़ केंद्र ने 22 जुलाई तक प्रदेश के कई जिलों में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। वहीं 24 जुलाई तक बारिश का दौर जारी रहेगा। 21 से 24 जुलाई के बीच प्रदेश में मौसम आमतौर पर बदलता रहेगा और आसमान में बीच बीच में बादल छाए रहेंगे। इस दौरान राज्य के अधिकतर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश, तेज हवाएं और गरज चमक के साथ बारिश होने की संभावना जताई है। वहीं कुछ स्थानों पर भारी बारिश भी हो सकती है। 21 जुलाई यानी आज से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की गतिविधियां और तेज हो जाएंगी। 24 और 25 जुलाई को भी कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश जारी रहने की संभावना मौसम विभाग ने व्यक्त की है। किसानों को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद दिखाई दे रही है। प्रदेश के कई जिलों में बारिश की कमी के कारण बाजरा समेत अन्य खड़ी फसलों पर संकट के बादल मंडरा रहे थे। अच्छी बारिश होने से अब फसलों को नया जीवनदान मिलेगा। साथ ही मौसम विभाग ने लोगों को खराब मौसम के दौरान सुरक्षित स्थानों पर रहने, पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहने तथा अनावश्यक यात्रा करने से बचने की सलाह दी है। कॉकरोच जनता पार्टी यानी CJP ने जंतर मंतर पर सोमवार रात करीब 11 बजे से फिर से प्रदर्शन प्रारंभ कर दिया। CJP समर्थकों ने अभिजीत दीपके के साथ दोबारा मंच तैयार किया। इससे पहले सुबह 8 बजे से लेकर शाम 5 बजे तक CJP के संसद तक मार्च निकालने के दौरान कई बार प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच झड़प हुई थी। इसके बाद पुलिस ने शाम 5 बजे तक जंतर मंतर को खाली करवा दिया था। दरअसल प्रदर्शनकारियों ने सुबह 10 बजे बैरिकेडिंग तोड़कर संसद की ओर मार्च किया था। आंदोलनकारी जंतर मंतर से संसद मार्ग, जनपद चौराहा, वार मेमोरियल, कर्तव्य पथ, विजय चौक होते हुए संसद के करीब पहुंचे थे। संसद में घुसने की कोशिश की, जिसके बाद संसद की सुरक्षा और अधिक बढ़ा दी गई। मुख्य द्वार बंद कर दिया गया। पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े। देर शाम को पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। इसमें 50 से अधिक पुलिसकर्मी और इतने ही प्रदर्शनकारी भी घायल हुए। CJP ने आरोप लगाया कि निहत्थे आंदोलनकारियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज और आंसू गैस के गोले दागे। इस दौरान कई लोगों के घायल होने की फोटो भी सामने आ रही है। हरियाणा में आंगनवाड़ी भर्ती 2026 के लिए आवेदन प्रक्रिया 20 जुलाई से प्रारंभ हो चुकी है। इच्छुक महिला अभ्यर्थी निर्धारित अवधि के भीतर ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकेंगी। भर्ती के लिए आवेदन केवल 10 दिनों तक ही स्वीकार किए जाएंगे। इसलिए पात्र उम्मीदवारों को समय रहते सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार कर आवेदन जमा करने की सलाह दी गई है। भर्ती के लिए आवेदन 20 जुलाई 2026 से शुरू होकर 29 जुलाई 2026 तक किए जा सकेंगे। आवेदन जमा करने की अंतिम समय सीमा 29 जुलाई को शाम 5 बजे निर्धारित की गई है। विभाग ने अभ्यर्थियों से अंतिम तिथि का इंतजार न करते
करते हुए समय पर आवेदन करने की अपील की है। भर्ती की जानकारी सभी संबंधित ग्राम पंचायतों और वार्डों में मुनादी के माध्यम से भी दी जाएगी, ताकि पात्र महिलाओं तक सूचना आसानी से पहुंच सके और अधिक से अधिक योग्य उम्मीदवार आवेदन कर पाएं। शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पद के लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 12वीं पास होना जरूरी है, तो वहीं आंगनवाड़ी हेल्पर पद के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 10वीं पास निर्धारित की गई है। आवेदन केवल संबंधित ग्राम पंचायत या फिर वार्ड की स्थायी निवासी महिला अभ्यर्थी कर सकेंगे। आयु सीमा 18 से 42 वर्ष के बीच तय की गई है, जबकि विधवा और तलाकशुदा महिलाओं को अधिकतम 45 वर्ष तक आवेदन करने की अनुमति दी गई है। आवेदन प्रक्रिया पूरी तरह से ऑफलाइन रहेगी। अभ्यर्थियों को आवेदन पत्र के साथ अपने सभी आवश्यक दस्तावेजों की स्वप्रमाणित फोटोकॉपी संलग्न कर संबंधित आंगनवाड़ी केंद्र या फिर निर्धारित कार्यालय में जमा करवाना होगा। कुरुक्षेत्र के लाडवा में यमुनानगर लाडवा रोड पर किसानों ने गुरुनाम सिंह चढ़ोनी की रिहाई की मांग को लेकर जाम लगा दिया। मौके पर डीएसपी लाडवा निर्मल सिंह और एसएचओ राजीव कुमार मौके पर पहुंचे और किसानों को समझाने की कोशिश की, लेकिन किसान अपनी मांगों पर अड़े रहे। करीब आधे घंटे के जाम के बाद पुलिस ने उनको हटा दिया। बता दें कि पिहोवा से नेशनल हाईवे 152D से भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी यानी भाकियू के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ोनी को पुलिस ने डिटेन कर लिया था। चढ़ोनी ने किसानों के साथ दिल्ली कूच का ऐलान किया था। 21 जुलाई को देश भर के किसानों को दिल्ली के किसान घाट पर एकत्रित होना था, लेकिन उससे पहले ही पुलिस ने यह कार्रवाई कर दी। सूत्रों के मुताबिक चढ़ोनी को उस समय रोका गया जब वे दिल्ली के लिए रवाना हो रहे थे। किसान संगठन भारत अमेरिका प्रस्तावित ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। इसी को लेकर किसानों ने बड़ा प्रदर्शन करने का भी ऐलान किया था। विभिन्न किसान संगठनों के बैनर तले किसान 21 जुलाई को दिल्ली के किसान घाट में एकत्रित होने वाले थे। दिल्ली के जंतर मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के प्रदर्शन में शामिल होने जा रहे हरियाणवी नेताओं को लेकर पुलिस अलर्ट मोड पर आ गई है। सोमवार को 4 जिलों में इस तरह के घटनाक्रम देखने को मिले। सोनीपत रेलवे स्टेशन पर पहुंचे आम आदमी पार्टी के नेता विमल किशोर को पुलिस ने रोक लिया। इसी दौरान ICS कोचिंग सेंटर के संचालक परिमल कुमार को पुलिस ने गर्दन पकड़कर धक्के मारे। वो प्रोटेस्ट के लिए स्टूडेंट्स को साथ लेकर जा रहे थे। इसके अलावा रोहतक में जिला परिषद के सदस्य जयदेव डागर और कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन चढ़ोनी यानी भाकियू के अध्यक्ष गुरुनाम सिंह चढ़ोनी को भी पुलिस ने डिटेन किया। वहीं पंजाब की तरफ से जंतर मंतर पर जा रहे लोगों को रोकने के लिए भी GT रोड पर कई जगह पुलिस बैरिकेडिंग की गई। पानीपत में टोल प्लाजा के ऊपर पुलिस बैरिकेड लगाई बैठी है। तो वहीं हरियाणा के सोनीपत के रहने वाले कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता विजय दहिया ने दिल्ली पुलिस की कार्रवाई को लोकतंत्र के लिए काला दिन करार दिया है। कहा कि पुलिस ने गुंडों की तरह बर्ताव किया। JP नड्डा और कॉकरोच जनता पार्टी के डेलीगेशन के बीच बातचीत हुई है। CJP प्रतिनिधिमंडल ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा से मुलाकात कर 3 मांगे रखी। पहली, सोनम वांगचुक को तत्काल रिहा किया जाए। दूसरी, शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें या फिर उन्हें हटाया जाए। तीसरी, कथित तौर पर जान गंवाने वाले 20 से ज्यादा नीट अभ्यर्थियों के परिवारों को 1-1 करोड़ रुपए का मुआवजा दिया जाए। धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह के बीच लंबी बैठक हुई है, लेकिन बातचीत का विषय क्या था इसकी जानकारी सामने नहीं आई। वहीं सोनम वांगचुक ने अनशन तोड़ने से इनकार कर दिया। कहा, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान पुलिस ने बर्बरतापूर्ण कार्रवाई की है। वहीं दिल्ली हाईकोर्ट ने सोनम की पत्नी गीतांजलि अंगमो की याचिका पर सुनवाई की। वांगचुक की हेल्थ रिपोर्ट मांगी है। वहीं 21 जुलाई यानी आज फिर से सुनवाई होगी। जंतर मंतर पर प्रदर्शन और संसद मार्च के बाद दिल्ली पुलिस ने राजधानी की सीमाओं पर सुरक्षा बढ़ा दी है। सिंगू, टिकरी, ओचंदी, धासा, कापसेड़ा, नजफगढ़ समेत कई बॉर्डर इलाकों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात कर बड़े स्तर पर निगरानी शुरू की गई है। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी ने प्रदर्शन शुरू करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर लिखा, जंतर मंतर पर एक बार फिर से इस्तीफा मिलने तक मंच तैयार है, इस्तीफा दीजिए। रेवाड़ी जिला बार एसोसिएशन ने सोमवार से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल के चलते जिला न्यायालयों में होने वाली सुनवाई प्रभावित रही और अपने मामलों की सुनवाई के लिए पहुंचे हजारों मुवक्किलों को बिना सुनवाई के लौटना पड़ा। बार एसोसिएशन ने स्पष्ट किया है कि SDM के तबादले तक सभी अदालतों का बहिष्कार जारी रहेगा। जिला बार एसोसिएशन के प्रधान विश्वमित्र यादव ने कहा कि पिछले करीब 2 माह से अधिवक्ता SDM के खिलाफ विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि सांसद, विधायक और प्रशासनिक अधिकारियों के माध्यम से सरकार को कई बार ज्ञापन भेजे जा चुके हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई। उनका आरोप है कि SDM सुनवाई के दौरान वकीलों से दुर्व्यवहार करते हैं, कानून की भावना के विपरीत निर्णय देते हैं तथा उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के भी आरोप हैं। उन्होंने कहा कि मांगे पूरी होने तक हड़ताल जारी रहेगी। वहीं एडवोकेट अश्विनी तिवारी ने बताया कि रेवाड़ी जिला न्यायालय परिसर में 18 से अधिक छोटी बड़ी अदालतें संचालित होती हैं, जहां प्रतिदिन करीब 2000 मामलों की सुनवाई होती है। हड़ताल के कारण इन मामलों की सुनवाई अभी नहीं हो सकी। उनके अनुसार यह फैसला मजबूरी में लिया गया है। हड़ताल जारी रहने पर आने वाले दिनों में न्यायिक कार्य और अधिक प्रभावित होने की भी संभावना है।
भारत सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के उद्देश्य से नमो ड्रोन दीदी योजना शुरू की है। इस पहल के तहत महिला एवं सहायता समूहों को कृषि कार्यों जैसे कीटनाशक और उर्वरक छिड़काव के लिए सब्सिडी पर ड्रोन उपलब्ध करवाए जाते हैं। साथ ही उन्हें ड्रोन उड़ाने का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को कृषि तकनीक में प्रशिक्षित कर स्वरोजगार और अतिरिक्त आय के अवसर प्रदान करना है। इसके तहत महिलाओं को कृषि विज्ञान केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क यानी फ्री में प्रशिक्षण दिया जाता है और पायलट प्रमाण पत्र भी प्रदान किया जाता है। ड्रोन की कुल लागत पर 80% तक की सब्सिडी मिलती है। प्रशिक्षित महिलाएं किसानों को किराए पर ड्रोन सेवाएं उपलब्ध करवाकर प्रतिवर्ष लगभग 1 लाख रुपए तक की अतिरिक्त कमाई कर सकती हैं। ड्रोन के उपयोग से खेती में कीटनाशकों की बचत होती है, समय की कमी भी दूर होती है और किसानों की लागत में भी कमी आती है। सरकार ने पलवल जिले में खरीफ की फसलों में ड्रोन से कीटनाशकों का छिड़काव करने के लिए 5000 एकड़ का लक्ष्य निर्धारित किया है। यह लक्ष्य नमो ड्रोन दीदी योजना के तहत पूरा किया जाएगा। दिल्ली जयपुर हाईवे पर मानेसर गांव में बनने वाले एलिवेटेड के निर्माण कार्य के चलते ट्रैफिक व्यवस्था में बड़ा बदलाव किया गया है। दिल्ली से जयपुर जाने वाली लेन को बंद कर वाहनों को सर्विस लेन से निकाला जा रहा है। रविवार को ट्रैफिक का दबाव अपेक्षाकृत कम रहने के कारण स्थिति सामान्य रही। हालांकि पिछले सप्ताह ट्रायल के दौरान सर्विस लेन पर लंबा जाम लग गया था। निर्माण कार्य को देखते हुए प्रशासन ने बड़े वाहनों के लिए विशेष तौर पर ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है। दिल्ली से जयपुर जाने वाले भारी कमर्शियल वाहनों को अब IMT चौक से आगे जाने की अनुमति नहीं होगी। इन वाहनों को IMT क्षेत्र के अंदर से झुंडसराय और KMP एक्सप्रेसवे से होते हुए पचगांव चौक के रास्ते आगे भेजा जाएगा। इसके लिए हाईवे पर जल्द ही सूचना बोर्ड भी लगाए जाएंगे। जयपुर से दिल्ली जाने वाले भारी वाहनों के लिए भी रूट डाइवर्ट किया गया है। पचगांव चौक और IMT चौक पर बैरिकेटिंग की जाएगी ताकि बड़े वाहनों को निर्धारित वैकल्पिक मार्ग से ही निकाला जा सके। प्रशासन ने ऐसे वाहनों को KMP एक्सप्रेसवे, TCI चौक और IMT सेक्टर 8 के रास्ते दिल्ली जयपुर हाईवे तक पहुंचने की सलाह दी है। वहीं छोटी गाड़ियों के लिए मानेसर आने जाने में किसी प्रकार की कोई रोक नहीं रहेगी। वहीं NHAI की ओर से मानेसर गांव में बनने वाले इस एलिवेटेड पर तकरीबन 47 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। परियोजना का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है। लोगों से प्रशासन का सहयोग करने और निर्धारित रूट का पालन करने की अपील की गई है। नई पीढ़ी की प्रतिभाओं को राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन माध्यम से आवेदन और नामांकन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस पुरस्कार के तहत उन बच्चों को सम्मानित किया जाएगा जिन्होंने अपनी असाधारण प्रतिभा और उपलब्धियों से समाज तथा देश का नाम रोशन किया है। यदि किसी बच्चे ने किसी भी क्षेत्र में विशेष उपलब्धि हासिल की है तो उसे इस प्रतिष्ठित सम्मान के लिए नामांकित किया जा सकता है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार बच्चों के लिए देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भी माना जाता है। अभिभावकों, शिक्षकों और सामाजिक संस्थाओं से अधिक योग्य बच्चों का नामांकन कराने की भी अपील की गई है। इस वर्ष पुरस्कार 6 प्रमुख श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा। इनमें वीरता, खेलकूद, सामाजिक सेवा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, पर्यावरण तथा कला एवं संस्कृति शामिल है। यदि किसी बच्चे ने विज्ञान, रोबोटिक्स, सूचना प्रौद्योगिकी, पर्यावरण संरक्षण तकनीक या किसी अन्य वैज्ञानिक क्षेत्र में कोई नया मॉडल, पेटेंट या फिर नवाचार विकसित किया है तो उसे इस पुरस्कार के लिए अवश्य आवेदन करना चाहिए। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2026 के लिए ऑनलाइन आवेदन और नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 तय की गई है। इच्छुक अभ्यर्थी या उनके अभिभावक आधिकारिक वेबसाइट awards.gov.in पर जाकर ऑनलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं। कांवड़ यात्रा के दौरान श्रद्धालुओं की बढ़ती आवाजाही को देखते हुए हरियाणा रोडवेज के फरीदाबाद डिपो ने विशेष तैयारियां प्रारंभ कर दी हैं। हरिद्वार जाने वाले यात्रियों को सुगम और सुविधाजनक यात्रा उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से 4 अतिरिक्त बसें तैयार कर रखी हैं। यदि यात्रियों की संख्या अनुमान से अधिक रहती है तो विभाग अतिरिक्त परमिट लेकर और बसों का संचालन भी करेगा। डिपो के ड्यूटी इंचार्ज जयपाल राठी ने बताया कि बल्लभगढ़ से हरिद्वार के लिए प्रतिदिन 2 नियमित बसों का संचालन किया जा रहा है। पहली बस सुबह 5:30 बजे रवाना होती है, जबकि दूसरी बस रात 8 बजे हरिद्वार के लिए चलती है। पलवल से बल्लभगढ़ होते हुए हरिद्वार जाने वाली एक बस प्रतिदिन करीब 11:30 बजे भी संचालित की जाती है। यदि जरूरत पड़ी तो अतिरिक्त बसों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी ताकि हरिद्वार जाने वाले श्रद्धालुओं को समय पर परिवहन सुविधा उपलब्ध करवाई जा सके। रोडवेज प्रशासन ने 25 जुलाई से कांवड़ यात्रा को ध्यान में रखते हुए विशेष संचालन योजना लागू करने का भी निर्णय लिया है। यातायात पुलिस की ओर से रूट डाइवर्जन संबंधी निर्देश मिलते ही बसों के मार्ग और संचालन में आवश्यक बदलाव भी किए जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग हरियाणा जिला मलेरिया कार्यालय नारनौल द्वारा डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर यानी वॉलेंटियर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सिविल सर्जन कार्यालय नारनौल द्वारा जिला मलेरिया कार्यालय में 6 माह के लिए डोमेस्टिक ब्रीडिंग चेकर यानी वॉलेंटियर के पदों पर आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसके लिए उम्मीदवार का न्यूनतम 5वीं कक्षा पास होना जरूरी है। आधार कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, शैक्षणिक प्रमाण पत्र व 2 पासपोर्ट फोटो संलग्न करनी होंगी। आवेदन 22/7/2026 को शाम 4 बजे तक जिला मलेरिया कार्यालय, द्वितीय तल, जिला
जिला नागरिक अस्पताल नारनूल में जमा करवाने होंगे। उम्मीदवारों से विनम्र निवेदन है कि भर्ती के लिए आवेदन करने से पहले आधिकारिक विज्ञापन जरूर देख लें। सैलरी 586 रुपए पर डे मिलेगी। देश में 20% एथेनॉल मिला पेट्रोल यानी कि E20 फ्यूल से गाड़ियों के इंजन खराब होने या फिर उनके अचानक बंद होने की कोई पुख्ता रिपोर्ट नहीं आई है। सरकार ने 20 जुलाई को राज्यसभा यानी संसद में एक सवाल के लिखित जवाब में यह जानकारी दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी ने बताया कि देश भर में चल रहे 23 करोड़ से अधिक गाड़ियों के चलाने के अनुभवों और कई वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर निष्कर्ष निकाला गया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि E20 फ्यूल से इंजन को नुकसान पहुंचने का कोई प्रमाण अभी तक नहीं मिला है। राज्यसभा में मंत्री सुरेश गोपी ने कहा कि देश में 20 करोड़ से अधिक टू व्हीलर्स और 3 करोड़ से अधिक पेट्रोल कारें वर्तमान में एथेनॉल मिश्रित ईंधन यानी कि E20 पर चल रही हैं। इन सभी गाड़ियों के डेटा और सर्विस रिकॉर्ड देखने के बाद भी एथेनॉल ब्लेंडिंग के कारण इंजन फेल होने या फिर किसी बड़े व्हीकल ब्रेकडाउन की कोई पुख्ता पुष्टि अभी तक नहीं हुई। सरकार ने सदन में बताया कि देश को E20 फ्यूल की तरफ ले जाने का फैसला अचानक से नहीं हुआ है। यह पूरी तरह से चरणबद्ध और वैज्ञानिक साक्ष्यों पर आधारित रहा है। फ्यूल एफिशिएंसी यानी कि माइलेज के सवाल पर सरकार ने साफ किया कि किसी भी गाड़ी का माइलेज ड्राइविंग कंडीशन, ड्राइवर की आदतों और गाड़ी के मेंटेनेंस पर निर्भर करता है। हालांकि सरकार ने स्वीकार किया है कि E10 यानी कि 10% इथेनॉल के लिए डिजाइन की गई कुछ पुरानी गाड़ियों में अवश्य माइलेज में तकरीबन 3 से लेकर 5% तक की मामूली कमी आ सकती है। मानसून सत्र के पहले दिन विपक्ष के हंगामे के चलते कार्रवाई नहीं चल पाई। लोकसभा और राज्यसभा को 6 बार स्थगित करना पड़ा। विपक्षी सांसद नीट पेपर लीक, राम मंदिर चढ़ावा, चोरी पर चर्चा की मांग कर रहे थे तो कुछ सांसद पोस्टर व बैनर लेकर सदन के अंदर पहुंचे। मल्लिकार्जुन खड़गे ने राज्यसभा में जंतर मंतर पर हुए कांग्रेस जनता पार्टी के प्रदर्शन पर चर्चा की। खड़गे ने कहा कि जंतर मंतर पर बच्चे इकट्ठे हुए उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। सरकार ने उन पर लाठीचार्ज किया। उधर हंगामे के बीच लोकसभा में कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सुप्रीम कोर्ट में जजों की संख्या बढ़ाने वाला बिल पेश किया। दिन में सबसे पहले मोदी ने संसद के हंस द्वार पर मीडिया को 15 मिनट संबोधित किया। पीएम ने कहा कि मानसून हो या फिर मानसून सत्र, अगर दोनों प्रोएक्टिव हो तो बहुत ही प्रोडक्टिव होते हैं। संसद में तर्क के साथ चर्चा होनी चाहिए। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी भी संसद पहुंचे। विपक्ष पूरे सत्र में मोदी सरकार को नीट, राम मंदिर चढ़ावा चोरी जैसे मुद्दों पर घेरने के लिए तैयारी में है। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी कहा कि हम सभी शिक्षा से जुड़े मुद्दों पर संसद में चर्चा की मांग कर रहे हैं। शिक्षा नीति में कई गंभीर समस्याएं हैं, लेकिन सरकार इन सब पर चर्चा करने को तैयार नहीं है। इसके बजाय छात्रों पर आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं तो वहीं उनकी पिटाई भी की जा रही है। आखिर क्यों? भारतीय शेयर बाजार में गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 443 अंक की गिरावट के साथ 73,709 के लेवल पर बंद हुआ तो निफ्टी में भी 96 अंकों की गिरावट रही और ये 24,239 पर पहुंच गया। कारोबार में प्राइवेट बैंक, ऑटो और IT शेयरों में अधिक बिकवाली देखने को मिली तो वहीं सरकारी बैंक और फार्मा शेयर्स में अधिक खरीदारी रही। ब्रेंट क्रूड की कीमतें $90 प्रति बैरल के ऊपर पहुंच गई है। इससे भारत के इम्पोर्ट बिल और महंगाई बढ़ने की चिंता बढ़ गई है। सोने चांदी की कीमतों में बढ़त रही तो वहीं इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक 1 किलोग्राम चांदी 4,101 रुपए बढ़कर 2,20,000 रुपए पर पहुंच गई है। वहीं 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 1,095 रुपए चढ़कर 1,42,000 रुपए पर पहुंच गया है। इसके अलावा 22 कैरेट सोने का दाम 1,30,305 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर बंद हुआ। इसके अलावा $1 का रेट 96 रुपए 49 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए आपका अपना हरियाणा का सबसे बेहतरीन न्यूज चैनल CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार। इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ रहे।